साइलेंट। हेलो स्टूडेंट, मैथ्स बाय संजय मिश्रा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोगों की क्लास 11 की क्लास है। इसमें हम लोगों का टॉपिक है कोनिक सेक्शन, और कोनिक सेक्शन में हम लोग पैराबोला पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम लोग पैराबोला के बेसिक कॉन्सेप्ट, पैराबोला के इक्वेशंस, पैराबोला में कितने फॉर्मूले आते हैं, इन सबको समझेंगे। ठीक है। सबसे पहले बात आती है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है, परवलय का समीकरण इसे कहते हैं हिंदी में। ठीक, तो एक इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, यस। ये इक्वेशन x एक्सिस के लिए है। तो ये इक्वेशन जब पैराबोला x एक्सिस पर होगा तभी यूज की जाएगी, अदरवाइज नहीं की जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई भी पैराबोला x एक्सिस पर है तो उसके लिए इक्वेशन आएगी y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब अगर कहीं पर y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax है तो वो आपकी होगी x डैश एक्सिस पर, यानी दूसरी तरफ चली जाएगी। अगर कहीं पर है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay तो ये y एक्सिस पर है, ध्यान रखिएगा। अगर कहीं पर x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay है तो ये y डैश एक्सिस पर होगी। तो ये पैराबोला 4 एक्सिस पर वर्क करता है, x एक्सिस, x डैश एक्सिस, y एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक है, तो पैराबोला के 4 इक्वेशंस आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब पैराबोला के अंदर कंटेंट कितने हैं? नंबर 1 फोकस, नंबर 2 एक्सिस, नंबर 3 लेटस रेक्टम, नंबर 4 फोकल कोड, नंबर 5, इसके बाद 5वें नंबर पर है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, नंबर 5। नंबर 5 पर क्या है? डायरेक्ट्रिक्स, नंबर 6 7 इसेंट्रिसिटी, फोन में चलाइए बेटा, इसको स्मॉल ई से नोट करते हैं। इसके बाद फोकस एक्सिस, लेटस रेक्टम, फोकल कोड, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, डायरेक्ट्रिक्स, इसेंट्रिसिटी। एक चीज और बच रही है, बताइए क्या है? जर्नल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। जनरल इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। इतने कंटेंट एक पैराबोला के अंदर होते हैं। ठीक है, इन सभी कंटेंट को हम बाई फिगर समझ सकते हैं। अब फिगर में जैसे हम लोगों ने एक फिगर लिया, पहला फिगर है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, x डैश, ये आपने यहाँ पर एक पैराबोला ड्रॉ किया ऐसे, ये इसका वर्टेक्स है। एक चीज कम लिखी हुई है, एक वर्टेक्स भी होता है इसमें,
वर्टेक्स, वर्टेक्स को हिंदी में शीर्ष कहते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग चाहेंगे तो हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं सारे पॉइंट्स को, तो आप लोग लिख लीजिएगा वर्टेक्स 0,0, ठीक है। एक लाइन इसकी और ड्रॉ होती है जो y डैश के ठीक सामने उससे दूर होती है, इसका नाम होता है z डैश। इसी को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, हिंदी में कहते हैं नेता, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स हिंदी में कहेंगे, ठीक है। इसके बाद इस पॉइंट P से x, y से एक लाइन ड्रॉ करी जाएगी ऐसे, इसको S कहते हैं, इसी को कहते हैं फोकस। इसे अगर हम लोग इधर लाके ज्वाइन करेंगे ऐसे, यहां से ऐसे, तो इसे कहते हैं फोकल कोड। क्या कहते हैं? फोकल कोड, हिंदी में कहते हैं नाभिय जीवा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ की कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसका अगर ये लेंथ है, इसका कोऑर्डिनेट हो गया a,0, तो जितना ये इधर पॉजिटिव डायरेक्शन चलता है उतना ये नेगेटिव चलता है, ठीक है। यस सर। तो अगर ये नेगेटिव चलता है और ये x एक्सिस पर लाइन है तो इसको लिखते हैं x = -a। तो इससे हम लोगों को एक इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिलती है x + a = 0, यानी इस लाइन की इक्वेशन अगर आपसे कोई पूछे तो ये इस लाइन की इक्वेशन है x + a = 0। यानी इसकी अगर कोई पूछे कि जो लाइन ड्रॉ कर ली है इसका इक्वेशन क्या है, तो x + a = 0, इसी को कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, नियता का समीकरण, ठीक है। अब क्या हुआ, इस पॉइंट P से जब हम लोगों ने एक लाइन यहां ड्रॉ की, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप हुई। कैसे ड्रॉप हुई? परपेंडिकुलर। तो यहां पर एक रिलेशन होता है PS/PM = E। तो ये क्या होता है, PS और PM में एक रिलेशन होता है, तो PS/PM = E। अब पैराबोला में जो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू है, ध्यान रखिएगा E की वैल्यू ऑलवेज भी 1, ये सिर्फ पैराबोला के लिए है। पैराबोला में E की वैल्यू 1 होती है, इसलिए जब इसको 1 रख लेते हैं तो एक रिलेशन आता है PS = PM, PS = PM, ठीक है। ये रिलेशन होता है, इनके इक्वेशन को फाइंड करने का यही रिलेशन, इसी से इससे इक्वेशन बनती है। अब हम लोग करते क्या है, PS का मतलब है इसमें डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। अब इसमें डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, फॉर्मूला होता है x2 - x1 प्लस y2 - y1 रूट के अंदर, ठीक है। तो जब इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे और हमारे कोऑर्डिनेट x, y और a, 0 है, तो ये इस टाइप से हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर x - a² y - 0²। PM लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो यहां से जो आप ये लेंथ ड्रॉ कर रहे हैं इस पर, डायरेक्ट्रिक्स पर, तो उसकी लेंथ, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स प्रेजेंट टाइम में x + a है, तो जब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x + a है तो x + a की लेंथ ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लंब की लंबाई निकालने के लिए किस पॉइंट से, x, y से, फॉर्मेट हुआ x + a अपॉन √ कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट प्रेजेंट टाइम में 1 है, y है ही नहीं, इसलिए केवल 1 का स्क्वायर 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे ऐसे लिखेंगे, रूट के अंदर x - a² y² x + a, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, जब इसको स्क्वायरिंग किया तो x - a² प्लस y² = x + a²। ये हो गया x + a²। अब क्या करना है, इसका जब होल स्क्वायर दोनों के ओपन कर लेंगे, या इसको उधर भेज दीजिए, तो y² = x + a² - x - a², दोनों होल स्क्वायर ओपन करिए, a² + b²
प्लस 2ax माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ax, ये दो लोग कैंसिल हुए तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax प्लस 2ax 4ax। तो इस तरह से हमको ये पता चला कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑन एक्स एक्सिस क्या होता है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। अब जब हम लोगों ने इतना लिख दिया तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लेंथ वाली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। तो परपेंडिकुलर लेंथ वाली लाइन जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो फोकस से ही पास होगी, इसको बोलते हैं एल एल डैश। ठीक है, ठीक है, यस सर। एल एल डैश जिसे कहते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर या नाभि, हिंदी में बोलते हैं नाभि लंब की माप। ठीक है, जिसको इन्होंने इंग्लिश में कन्वर्ट किया लेटस रेक्टम। ठीक, अब हम यहाँ पॉइंट्स लिखना चालू कर रहे हैं। जो हिंदी मीडियम के हैं वो लिख लें, फोकस को बोलते हैं नाभि। ठीक है, फोकस को बोलते हैं नाभि और फोकस के कोऑर्डिनेट है a,0। ठीक है, इसको s से डिनोट करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट s होंगे। ठीक, एक्सिस x एक्सिस। ठीक है, ध्यान रहे, लेटस रेक्टम एल एल डैश 4a। इक्वेशन लेटस रेक्टम कितना हो गया 4a। 4a, याद रहे। फोकल कोड ये एक प्रकार की लेंथ है, इससे कोई लेना देना नहीं है। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट 80 स्क्वायर कॉमा 280। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट 80 स्क्वायर कॉमा 280। डायरेक्ट्रिक्स x बराबर -a और x प्लस a इक्वल टू 0। ठीक है, यस। इसेंट्रिसिटी 1, e की वैल्यू 1, वर्टेक्स a 0,0। ठीक है, इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सिद्ध करना पड़ेगा सर पूरा। नो, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस h ऑफ होल स्क्वायर y माइनस k ऑफ होल स्क्वायर ax प्लस by प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b b स्क्वायर, ये जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ये आप देख रहे हैं कि एक पैराबोलिक इक्वेशन में इतने सारे कंटेंट होते हैं। ठीक, एक पैराबोलिक इक्वेशन का ये फिगर होता है और पैराबोलिक जितने भी इक्वेशंस हैं वो अलग अलग एक्सिस पर अलग अलग टाइप का फिगर ड्रॉ करते हैं। ध्यान रखेंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पैराबोला है। इसमें आपने पैराबोला के अंदर आने वाले सारे पॉइंट्स नोट किए हैं। इसमें आपने ये बताया है कि एक पैराबोला का इक्वेशन कैसे प्रूफ होता है, हाउ टू प्रूव दैट। ठीक है, तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को नोट करिए, फिर इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी समझेंगे। ठीक है सर, वो सारे इंग्लिश वाले में हिंदी में लिख दीजिए।